हेलो गाइस, सो वेलकम टू स्प्रिंग बूट पार्ट 5। और ये पार्ट 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे हम सिंगल वैल्यूज़ को और मल्टीपल वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं, और ये पार्ट 2 उसका कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम देखेंगे कि 1D 2D कलेक्शन वैल्यूज़ को, लिस्ट सेट को या मैप को कैसे प्रॉपर्टीज फाइल में डिफाइन किया जाता है और उनको कैसे रीड किया जाता है, कहाँ पे रीड करना है अपने को, उनको कैसे अपनी जावा की क्लास में रीड किया जाता है। तो ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन लिस्ट का। जैसे कि क्या हो गए, अपनी कंपनी होती, कंपनी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। पोस्ट कैसी होती हैं? बेसिकली अपने कंपनी में एचआर होते हैं, टीएल होते हैं, सीटीओ होता है, सीईओ होता है, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा का सारा डेटा किसके अंदर आता है? पोस्ट के अंदर आता है, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर हो गया, ठीक है। तो इसको ही हम देखते हैं कि इसको अब अपन प्रॉपर्टीज फाइल्स में से ये डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं अपन, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब ये एग्जाम्पल प्रोग्राम हमारा किस लिए होगा? बेसिकली वन डे कलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1D कलेक्शन से कैसे हम वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड लाइन अपना एक रनर बना लेते हैं सबसे पहले। तो फिर अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल में उस वैल्यूज को कैसे डाला जाता है, ठीक है। क्लास बनाते हैं, इसको अपन रनर पैकेज के अंदर रखते हैं, ठीक है। 1D रनर, सॉरी ये नहीं लेगा, 1D रनर, ठीक है। फिनिश। क्या इम्प्लीमेंट करना है अपने को? इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर, ठीक है। सो बेसिकली हमको किसको इम्प्लीमेंट करना है? कमांड लाइन रनर को, ठीक है। इसकी मेथड ओवरराइड कर लेते हैं अपन। मेथड ओवरराइड हो गई। और अभी का ये अपन एग्जांपल ले, तो क्या है अपने पास? पोस्ट की एक लिस्ट है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया ये, बेसिकली पोस्ट होंगी, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं java.util। तो बेसिकली आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या प्रेस करनी पड़ती है? Ctrl+Shift+O। तो आपके लिए ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स ओपन होता है। यहाँ पे अपने को क्या सिलेक्ट करना है? java.util.list सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये पोस्ट तो आ गई। अब इनमें वैल्यूज कैसे अपेंड की जाए, इनमें वैल्यूज कैसे डाली जाए? कहाँ से? application.properties फाइल से, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डालने के लिए हमको क्या सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है वो देखते हैं हम पहले प्रॉपर्टीज फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बेसिकली पुराने सिंटेक्स रहेगा जो हमने किसमें यूज़ किया था? मल्टीपल वैल्यूज रीड करने के टाइम पे यूज़ किया था, ठीक है। क्या रहेगा अपने पास? कुछ प्रीफिक्स होगा, ठीक है। देन वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम कह सकते हैं, और यहाँ के हिसाब से क्यूरी कह सकते हैं, सॉरी की कह सकते हैं, ओके। और इसके बाद हमें क्या लगाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें इन ब्रेसेस को, एंगल ब्रेसेस को ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है? 0 1 2 करके वैल्यूज को पास करना है, ठीक है। तो लिस्ट, जैसे लिस्ट में, सेट में, अरे में, ठीक है। अगर हमें वैल्यूज डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया, वेरिएबल का नाम, देन हमारा ब्रेसेस ओपन एंड इंडेक्सेस पास करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं तो कैसे बनेगा। इनको अपन इसको कमेंट कर देते हैं। प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स जो हमने पिछली बार रखा था, tech.experty, ठीक है, डॉट। अब क्या है हमारे प्रीफिक्स के बाद? वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है? पोस्ट, ओके। तो पोस्ट रख देते हैं। अब इसके बाद क्या बोला मैंने? 0, ठीक है। ये इंडेक्सिंग फॉलो करनी है अपने को। अब 0 पे क्या रखना है अपने को? सपोज करो हमारे पास HR की पोस्ट थी, तो हमने HR रख लिया, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। और अपने पास क्या है? CEO है, ठीक है, CTO है,
प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपने पास पोस्ट हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, अपने को डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अभी एरर अगर आप देखें तो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज हो रही हैं, ठीक है, डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज का एरर दे रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज स्प्रिंग अलाउ नहीं करता, एनी हाउ सिर्फ ये एरर देता है, आपको प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप दे भी देते हो डुप्लीकेट कीज तो ये क्या करेगा, जो लास्ट की अपेंड होगी उसको ले लेगा। अगर यहाँ पे मैं डुप्लीकेट रखता हूँ तो ये लास्ट की को उठाएगा जो रहेगी एम्प्लॉयज, HR नहीं लेते हुए क्या ले लेगा, एम्प्लॉयज को ले लेगा, ठीक है। पर फिलहाल अपन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो की वैल्यूज हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब लिस्ट हो, सेट हो या अरे हो, कुछ भी हो, सिंटेक्स प्रॉपर्टीज फाइल में सेम रहेगा। यहाँ पे आपको लिस्ट रखना है तो आप लिस्ट रख सकते हो, सेट रख सकते हो, ठीक है। अब उसको सेट रखो या आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का अरे रखो, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी रखो, सिंटेक्स प्रॉपर्टीज फाइल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अपन लिस्ट देख रहे हैं तो लिस्ट देखते हैं। अब यहाँ का सिंटेक्स आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, ये सिंटेक्स आपको समझ में आ चुका है। तो बस अब अपने को क्या फॉलो करना है, मल्टीपल डाटा को कैसे रीड करना है, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो हम @कंपोनेंट लगा लेते हैं ताकि स्प्रिंग बूट इसको डिटेक्ट कर पाए। इसके बाद मल्टीपल डेटा को रीड करने के लिए हमने क्या देखा था, @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, बल्क लोडिंग के लिए ये काम में आती है। तो इसी एनोटेशन का हम यूज़ करेंगे, @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या पास करना है अपने को, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है अपना, tech.experty, गॉट इट। तो अब इतना करने से क्या होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, देखेगा और इन वैल्यूज़ को क्या कर देगा, ये इसमें अपने इस पोस्ट में सेव कर देगा। बट अपन कुछ मिस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो तो हम क्या मिस कर रहे हैं, सेटर गेटर मेथड्स को मिस कर रहे हैं। तो क्या प्रेस करना है उसके लिए आपको, Alt+Shift+S, जनरेट सेटर्स एंड गेटर्स, जनरेटेड, ठीक है। इनको अपन नीचे लिख देते हैं रन मेथड के, कट पेस्ट, सेटर गेटर भी हो गया अपना। अब इसको अपन क्या करते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है, पोस्ट को। ठीक है, तो अपन फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है, पोस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। इसमें से सिंगल पोस्ट निकालते हैं, अपन लैम्बडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिस आउट करवा देते हैं सिंगल पोस्ट को, ठीक है। अगर आपको सिंटेक्स नहीं समझ में आ रहा है ठीक से तो कुछ नहीं करना है फिर आपको, अगर ये सिंटेक्स नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बेसिकली फॉर ईच का यूज़ किया हमने, लैम्बडा एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे तो आप नॉर्मली सिर्फ क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, टू स्ट्रिंग मेथड्स को क्या कर लो, ओवरराइड कर लो, ठीक है, बेसिकली जैसा अपन ने पहले किया था, ठीक है। और यहाँ पे किसको सिस आउट करवा देंगे अपन, दिस को। दिस किसको डिनोट करता है, सेम क्लास को, ठीक है। दिस किसको डिनोट करता है, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को। सो ये ऑटोमेटिक इसको कॉल कर देगा, दिस डॉट मतलब इसी क्लास के ऑब्जेक्ट की टू स्ट्रिंग मेथड को। तो टू स्ट्रिंग मेथड में अपन प्रिंट करवा रहे हैं पोस्ट को, तो ऐसे भी ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन इसको रन करके देखते हैं कि इसने इस लिस्ट को रीड किया है या नहीं किया, स्प्रिंग बूट ने इस लिस्ट को रीड किया है या नहीं किया। तो रन करते हैं अपन, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट अपनी सारी प्रिंट हो चुकी है, तो मतलब इसने सारी चीज़ें रीड कर ली हैं अच्छे से। HR, CEO, CTO, प्रोजेक्ट मैनेजर, एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये रीड करता। बेसिकली अपन इसको भी हाइड कर सकते थे और इससे भी प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड प्रिंट हो जाते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम इस सिंटेक्स से भी इनको यूज़ कर पा रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ को रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल किसके लिए हो गया, 1D अरे के लिए, ठीक है। कैसे हम लिस्ट, सेट और अरेज में वैल्यूज़ रीड कर सकते हैं, कहाँ से, प्रॉपर्टीज फाइल से, ओके। सो होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे मैप्स को कैसे बना सकते हैं और उनका डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को भी हम क्लोज कर देते हैं।
से सारे प्रोजेक्ट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 1-2 दिन में ये सारे प्रोजेक्ट मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट 2D कलेक्शन, ओके, 4th एग्जाम्पल, नेक्स्ट, फिनिश। अब हमें क्या करना है, की वैल्यूज फॉर्म में देखना है डेटा को। तो सपोज करो कि हमारी कीज़ कैसी हो जाती, की हो गई HR और HR का कुछ नाम हो गया, ठीक है। अब HR का नाम हो गया अपना सपोज करो टॉम, ठीक है। अब अपना कोई CEO हुआ तो CEO का कोई नाम हो गया, ठीक है, सपोज जेरी रख दिया, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, जस्ट की वैल्यू फॉर्म बता रहा हूँ मैं कि कैसे की वैल्यू फॉर्म में अपने पास डेटा रहता है, ठीक है। हैश मैप में या कहीं पे भी मैप में अपने पास ऐसे ही फॉर्म में अपने पास डेटा रहता है। तो अब अपन को इसको किस में करना है, प्रॉपर्टीज फाइल में डालना है और प्रॉपर्टीज फाइल से रीड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन उसको, सबसे पहले चलते हैं अपने मेन क्लास में, ठीक है। मेन क्लास है अपने पास, यहाँ पे अपन एक रनर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैप रनर नाम रखते हैं इसका, फिनिश। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कमांड लाइन रनर को @component, ठीक है। रन मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, ये अपना काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को मैप चाहिए, ठीक है भैया। तो क्या लगाएंगे, प्राइवेट मैप, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। जैसी आपकी वैल्यूज हो आप वैसे दे सकते हैं, अगर वो इंटीजर हो तो इंटीजर दो, या कोई और वैल्यू हो तो उस हिसाब से। अभी मैं स्ट्रिंग टाइप में ही वैल्यूज को रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। और क्या है वो अपने पास, यूजर नेम्स की लिस्ट है, ठीक है, यूजर नेम लिस्ट है अपने पास, ठीक, यूजर नेम की लिस्ट है अपने पास। अब इस मैप को अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस मैप के अंदर इन यूजर नेम की लिस्ट को, जो HR का नाम टॉम है, CEO का नाम जेरी है, इनको कैसे हम इस यूजर नेम लिस्ट में इस मैप में इंसर्ट करें, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स हम देखते हैं प्रॉपर्टीज फाइल्स में। तो उसके लिए क्या लिखना है अपने को प्रॉपर्टीज फाइल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले तो प्रीफिक्स सेम रहेगा, प्रीफिक्स डॉट, यहाँ क्या लिखना है अपने को, प्रीफिक्स के बाद वेरिएबल का नाम डॉट की इक्वल्स वैल्यू, ठीक है। ये आपकी हैश मैप की की जैसी वर्क करेगी और ये उस हैश मैप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उस मैप की वैल्यू का काम ये करेगी। ये अपना वेरिएबल का नेम हो गया जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये अपना कुछ प्रीफिक्स हो गया। कैसे इसको लिख के देखेंगे, तो प्रीफिक्स अपन जो रख रहे हैं टेक डॉट एक्सपर्टी, ठीक है, ये अपना प्रीफिक्स हो गया। वेरिएबल का नाम हम यहाँ से ले लेते हैं यूजर नेम लिस्ट, तो ये अपना वेरिएबल का नाम हो गया। डॉट की चाहिए तो की हो गई अपनी HR, ठीक है। तो HR का नाम क्या था अपना, टॉम, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इसको। फिर क्या हो गया अपना, CEO हो गया, ठीक है, जेरी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इनको रीड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया सिंटेक्स क्या रखना है अपने को प्रॉपर्टीज फाइल्स का, अगर अपने को मैप यूज करना है तो। अब क्या करना है, सेम बल्क लोडिंग वाला सिंटेक्स अपने को फॉलो करना है, ठीक है। सारा का सारा डेटा @ क्या लिखना है अपने को, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज प्रीफिक्स क्या है अपना, टेक डॉट एक्सपर्टी, ओके। अब यूजर नेम डॉट लिस्ट, ये वेरिएबल का नाम अपन ने सेम रखा, ओके, यूजर नेम लिस्ट ये आ गया। अब ऑटोमेटिक क्या करेगा स्प्रिंग बूट, इसमें जो भी वैल्यूज यहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टीज फाइल्स में लिखी हैं एज अ की वैल्यू फॉर्म में, ये क्या करेगा इस वेरिएबल के अंदर, यूजर नेम लिस्ट वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर देगा बाय यूजिंग सेटर एंड गेटर मेथड्स, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके सेटर गेटर मेथड्स को जनरेट कर लेते हैं। तो सेटर गेटर मेथड्स टू स्ट्रिंग को भी जनरेट कर लेते हैं डेटा प्रिंटिंग के लिए, जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है।
तो दो तीनों मेथड्स को अपन उठा के अपनी रन मेथड के नीचे लिख देते हैं। ठीक, सेटर गेटर्स हो गया। तो बेसिकली फंडा समझ में आया होगा आपको कि मैप को कैसे रीड करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है मैप का भी। क्या है भैया, प्रीफिक्स लगाना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, की इक्वल्स वैल्यू। ठीक है, ये अपना हैश मैप हो गया, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। और बस यहाँ पे अपने को वेरिएबल और प्रीफिक्स का ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना प्रीफिक्स, यहाँ चले जाएगा, ये वेरिएबल का नेम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी की वैल्यूज, तो वो की वैल्यूज ऑटोमेटिक कहाँ सेट हो जाएंगी, इस यूजर नेम लिस्ट के अंदर सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिस आउट करवा लेते हैं दिस को। और इसके बाद अगर आपको एक कोई की को प्रिंट करके देखना है तो वो भी आप एक एक करके भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे, यूजर नेम लिस्ट डॉट गेट ऑफ की। तो की क्या है अपने पास, HR। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से पता चल जाएगा कि डाटा इस वेरिएबल में सेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इसको अपन रन करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो देखो आपको अपन ने जैसे दिस प्रिंट करवाया, यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा डेटा प्रिंट हो गया टू स्ट्रिंग की वजह से। तो यूजर नेम लिस्ट में अपने को की वैल्यू फॉर्म में HR टॉम CEO जेरी, तो की वैल्यू फॉर्म में सारा डेटा मिल चुका है। ठीक है, और जैसे हमने एक की भी यहाँ से की वैल्यू भी प्रिंट करवा के देखी तो ये चीज़ भी हमको प्रिंट होके मिल गई। तो ये वे होता है, अपन क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे मैप के फॉर्म में भी डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है मैप के लिए। ठीक है, मैप के केस में तो हमने क्या देख लिया, प्रिमिटिव देख लिए, लिस्ट देख लिया, 1D कलेक्शन हो गया, 2D कलेक्शन में मैप देख लिया अपन ने। ठीक है, तो यही बेसिकली फंडा हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा रीड करने के लिए। अब मोस्टली क्या बचा हुआ है कि भैया एक्सटर्नल, जैसे ये अभी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज से आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है इसको, ठीक है, कोई और प्रॉपर्टी फाइल से यूज़ करना है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज फाइल एक्सटर्नली कहीं पड़ी हो, कहीं C ड्राइव में हो, ठीक है, किसी भी फोल्डर में हो सकती है, तो बाहर से कोई प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल्स का अगर आपको डेटा रीड करना है तो उस पर मैं कोई डिफरेंट वीडियो थोड़े टाइम में बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जल्दी ही बना दूंगा। बट आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ में आया होगा। अपना एजेंडा तो कंप्लीट हो चुका है, जितनी चीज़ें हमको बताना चाहिए थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिकली सारे प्रोग्राम आपको आउटपुट के साथ मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। सारे के सारे प्रोग्राम आपको मोस्टली एक दिन में सारे के सारे प्रोग्राम वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टेक एक्सपर्टी। सो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।